हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू चिराग इंग्लिश विंडो। आज की क्लास में हम माई मदर एट 66 पोइम के क्वेश्चंस करने जा रहे हैं। क्वेश्चंस करने से पहले मैं थोड़ा सा बता दूं पोइम के बारे में। कमला दास भारतीय पोइटेस है। ये अपनी मदर से मिलने जाती है और कोचीन एयरपोर्ट जब आती है ड्राइविंग करते हुए तो ये अपनी माँ को अपने बराबर में गाड़ी की सीट पर बैठे हुए देखकर थोड़ा सा दुखी हो जाती है। और दुखी क्यों हो जाती है? वही पुराने वाला बचपन वाला दुख उसको फिर हो जाता है कि कहीं मेरी मदर चली गई। तो वो देखती है मदर बिल्कुल बूढ़ी है और उसका मुंह खुला हुआ है, वो चिंतित हो जाती है। फिर उस बात को टालते हुए वो बाहर की तरफ देखती है दो चीज़ों की ओर। एक तो जो पेड़ हैं वो पीछे की ओर दौड़ते हुए दिखाई देते हैं। किस बात के सिंबल हैं? पेड़ जो है वो युवावस्था के सिंबल हैं। और दौड़ना, जब हम गाड़ी चलती हुई किसी भी व्हीकल से बाहर देखते हैं तो दौड़ते हुए दिखाई देते हैं। पोइटेस के दिमाग में आता है कि युवावस्था जो है वो तेजी से जा रही है। दूसरी ओर वो बात करती है, देखती है घरों से बच्चे निकलने खेलने के लिए वो बड़े प्रसन्न हैं, तो अपने दुख की तुलना उनसे वो करती है। नेक्स्ट, जब सिक्योरिटी चेक वगैरह हो जाता है एयरपोर्ट पर, तब वो दूर से खड़ी हुई अपनी मदर को फिर से देखती है और फिर उसे दुख होता है कि मेरी माँ अत्यधिक बूढ़ी हो गई है। जैसा पोइम में बताया गया 66, तो वो अपनी माँ की तुलना करती है लेट विंटर्स मून से। शुरुआत में उसने उसकी तुलना की थी कि उसका चेहरा पीला पड़ा हुआ है एक कॉप्स की तरह। लाश जो है वो डेड बॉडी जो है वो पीले कलर की हो जाती है, इसलिए उसने अपनी मदर के फेस को ऐसा बताया है। और लास्ट में वो तुलना करती है अपनी मदर के फेस की किससे? लेट विंटर्स मून। लेट विंटर मून क्या होता है? सर्दी के समय का मून जो होता है वो बादलों में होता है, उसकी ब्राइटनेस बिल्कुल चली जाती है, उसकी युवावस्था बिल्कुल चली जाती है। तो मदर की तुलना इससे करती है और लास्ट में दूर से खड़ी होते हुए उसको कहती है सी यू सून अम्मा, अम्मा आपसे जल्दी मिलूंगी। और वो मुस्कुराती है, मुस्कुराती है और मुस्कुराती है अपने दर्द को छुपाने के लिए। आप देखो इसमें क्वेश्चंस करते हैं। पेज नंबर 91 पे क्वेश्चंस दिए हुए हैं, एक एक करके 5 क्वेश्चंस हैं, एक एक करके अपन कर रहे हैं। मैं सिर्फ आपको आंसर लिखा रहा हूं, क्वेश्चंस आपको बुक से देख लेने हैं। पेज नंबर 91 पे फर्स्ट जो क्वेश्चन है उसका आंसर लिखा रहा हूं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज द काइंड ऑफ पेन एंड एक द पोइट फील्स? पोइट किस प्रकार का पेन और एक दुख और दर्द महसूस करती है? लिखो इसके आंसर में। द पोइटेस sees that her mother, the poetess sees that her mother has grown old, कि उसकी माँ बूढ़ी हो चुकी है। शी फील्स इमोशनल पेन एंड एक, फील्स इमोशनल पेन एंड एक। शी रियलाइजेस द रियलिटी, that her old mother did not live long. She feels fear of losing her mother. देखो किस प्रकार का दुख और दर्द वो महसूस करती है। आंसर में क्या लिखा है? द पोइटेस सीज, पोइटेस देखती है, पोइट भी कह सकते हैं अपन, पोइटेस कह सकते हैं। सीज दैट हर मदर हैज ग्रोन ओल्ड, कि उसकी माँ बूढ़ी हो चुकी है। शी फील्स इमोशनल पेन एंड एक, वह
इमोशनल दुख और दर्द महसूस करती है। सी रियलाइजेज वह महसूस करती है द रियलिटी वास्तविकता को दैट हर ओल्ड मदर कि उसकी बूढ़ी माँ डिड नॉट लिव लॉन्ग ज्यादा समय नहीं रहेगी। सी फील्स फियर ऑफ लॉजिंग हर मदर और वह महसूस करती है अपनी माँ को खोने के दर्द को। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्वेश्चन क्या है? वाई आर द यंग ट्रीज डिस्क्राइब्ड एज स्प्रिंटिंग? स्प्रिंटिंग तेजी से दौड़ते हुए। युवा पेड़ों को स्प्रिंटिंग क्यों दिखाया गया है? देखो एक चीज तो युवा पेड़ जो है वो किसके सिंबल है? युवावस्था के। और स्प्रिंटिंग का मतलब युवावस्था जो है वो तेजी से दौड़ती हुई जा रही है। एक फियर दिमाग में है पोइटेस के कि उसकी युवावस्था भी एक दिन किसकी ओर जा रही है? ओल्ड एज की ओर जा रही है। लिखिए आंसर में, यंग ट्रीज आर symbolic of young trees are symbolic of youth and life. The trees seem running. The trees seem running when we look out from a moving car. Look out from a moving कार या व्हीकल कोई भी हो उससे हम बाहर देखते हैं तो रनिंग करते हुए दिखाई देते हैं। सो द पोइटेस wants to say that the youth and life are going to their end. Life are going to their end. ये सेकंड क्वेश्चन का आंसर हो गया। क्या लिखा है इसमें? यंग ट्रीज आर सिंबॉलिक होते हैं प्रतीक। युवा पेड़ जो हो प्रतीक है ऑफ यूथ एंड लाइफ, युवावस्था और जीवन के। द ट्रीज सीम रनिंग, पेड़ लगते हैं, दिखते हैं दौड़ते हुए। व्हेन वी लुक आउट फ्रॉम ए मूविंग कार, जब हम एक चलती हुई कार से बाहर देखते हैं। सो द पोइटेस वांट्स टू से, इसलिए पोइटेस कहना चाहती है दैट द यूथ एंड लाइफ की युवावस्था और जीवन आर गोइंग टू देयर एंड, अपने अंत की ओर जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3, थर्ड क्वेश्चन, वाई हैज द पोइट ब्रोट इन द इमेज ऑफ मैरी चिल्ड्रन स्पिलिंग आउट का मूविंग आउट ऑफ देयर होम्स, अपने घरों से। ये इमेज क्यों लगाती है पोइम में पोइटेस की? पर्सन बच्चे जो थे वो अपने घरों से बाहर आ रहे थे खेलने के लिए। देखो एक बार लिख लेते हैं फिर बात करते हैं। द पोइटेस ब्रिंग्स द इमेज ऑफ young children full of energy and life with the contrast to her mother's ashen face.
विदाउट एनर्जी एंड लाइफ। विदाउट एनर्जी एंड लाइफ। दिस कॉन्ट्रास्ट enhances the poetic effect। देखो क्या लिखा है इसमें, कॉन्ट्रास्ट करती है। एक तरफ वो हंसी खुशी से खेलते हुए बच्चे हैं, दूसरी तरफ उसकी माँ जो है वो एनर्जी से रहित है, वो उसने तुलना की है। और पोइट्री के बारे में बताया जाता है कि पोइट्री इज मिंगलिंग ऑफ टू अपोजिट। यहाँ पे लास्ट लाइन में लिखा ना, दो विरोधी बातें, एक तरफ वो बच्चे खुश हैं, दूसरी तरफ वो दुखी है, एक तरफ वो बच्चे फुल ऑफ एनर्जी हैं, दूसरी तरफ उसकी माँ जो है वो एनर्जी रहित है, इसीलिए ये इमेज लगाई है। देखो, द पोइटेस ब्रिंग्स द इमेज ऑफ यंग चिल्ड्रन। पोइटेस लाती है युवा बच्चों की इमेज फुल ऑफ एनर्जी एंड लाइफ, एनर्जी और लाइफ से भरी हुई, विद द कॉन्ट्रास्ट, तुलना में, टू हर मदर्स एसन फेस, उसकी माँ के राख जैसे पीले कलर के चेहरे से, विदाउट एनर्जी एंड लाइफ, जो एनर्जी और लाइफ से रहित है। दिस कॉन्ट्रास्ट, यह विरोधाभास, यह अपोजिशन, इनहांसेज, बढ़ाता है, द पोइटिक इफेक्ट, पोइटिक प्रभाव को। इसको बढ़ाता है क्योंकि मैंने बताया आपको, मिंगलिंग ऑफ टू अपोजिट्स इज कॉल्ड पोइट्री। नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 4। Why has the mother been compared to the late winter's moon? माँ को लेट विंटर्स मून से कंपेयर क्यों किया है? देखो मैं आपको बताऊं, लेट विंटर मून अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, फिर बता रहा हूं। सर्दी के समय में जो चंद्रमा होता है वो बादलों से ढका हुआ होता है, उसकी रोशनी, उसकी चमक जो है वो गायब हो जाती है। अब क्या होता है, आदमी जब युवा होता है तो उसके चेहरे पे चमक होती है, ऊर्जा होती है, जोश होता है। लेकिन जब वो बूढ़ा हो जाता है तो वो उस चंद्रमा की तरह ही हो जाता है, जो रोशनी खो देता है, जो अपनी चमक खो देता है, जो एनर्जी खो देता है। इसलिए पोइटेस ने तुलना की अपनी माँ के चेहरे की, किससे? लेट विंटर्स मून से। लिख लो आंसर में, द लेट विंटर्स मून, the late winter's moon is dull and lifeless, dull and lifeless, dull and lifeless, it loses its brightness, it loses its brightness, यह अपनी ब्राइटनेस को खो देता है, अपनी चमक को खो देता है। द मदर हैज लॉस्ट ऑल हर, द मदर हैज लॉस्ट ऑल हर स्ट्रेंथ एंड हैज बिकम लाइफलेस, and has become lifeless। लाइफलेस का मतलब ये नहीं है कि वो जीवन रहित हो गई है, खत्म हो गई है, मीन्स उसके लाइफ का कोई महत्व नहीं रहा है, अब वो मृत्यु के बिल्कुल नजदीक है। सो द पोइटेस कंपेयर्स हर मदर, सो द पोइटेस compares her mother, so the poetess compares her mother to a late winter's moon, to a late winter's moon, इसलिए उसकी तुलना करती है लेट विंटर्स
मून से। देखो क्या लिखा है, द लेट विंटर्स मून, लेट विंटर्स मून, एक फ्रेज है, लेट विंटर्स मून इज डल एंड लाइफलेस, नीरस हो जाता है और लाइफलेस हो जाता है, चमक रहित हो जाता है, एनर्जी रहित हो जाता है। इट लूजेज इट्स ब्राइटनेस, यह अपनी चमक को खो देता है। द मदर हैज लॉस्ट ऑल हर स्ट्रेंथ, माँ खो चुकी है अपनी पूरी शक्ति। एंड हैज बिकम लाइफलेस, और जीवन रहित हो चुकी है। सो द पोइटेस कंपेयर्स हर मदर, इसलिए पोइटेस अपनी माँ की तुलना करती है टू ए लेट विंटर्स मून, एक लेट विंटर मून से। ये अपने 4 क्वेश्चंस हो गए। मैंने आपको बताया था कि क्वेश्चंस आप जो है वो बुक से लिख सकते हैं, नंबरिंग मैंने इनके साथ कर दी, सिर्फ आंसर लिखे हैं। एक्स्ट्रा कोई क्वेश्चन है उसका अपन क्वेश्चन भी लिख लेंगे और आंसर भी साथ लिख लेंगे। लेकिन पेज नंबर 91 पे जो 5 क्वेश्चंस दिए हुए हैं उनके मैं सिर्फ आंसर्स लिखा रहा हूँ, क्वेश्चंस आप अपनी बुक से देखकर लिख लेना। लास्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 5th क्वेश्चन, और क्वेश्चन नंबर 5 क्या है देखो, What do the parting words of the poet and her smile signify? देखो पहली बात तो हमें पार्टिंग वर्ड्स कौन से हैं, पार्टिंग वर्ड्स वो हैं, वो लास्ट में कहती है ना विदाई वाले शब्द, सी यू सून अम्मा, वो पार्टिंग वर्ड्स हैं। और जो स्माइलिंग है एंड स्माइल, स्माइल स्माइल 3 बार वो स्माइल शब्द इसमें यूज करती है, इसका मतलब है कि वो अपने दुख को छुपाने की कोशिश करती है उस स्माइल के पीछे। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर लिख रहे हैं अपन, द पार्टिंग वर्ड्स सिग्निफाई, द पार्टिंग वर्ड्स, the parting words signify, the parting words signify, the parting words signify the poet's hope, poet's hope to see her mother again, to see her mother again, वो आशा रखती है कि अपनी माँ से फिर मिलेगी, इसलिए वो कहती है सी यू सून अम्मा। हर मदर इज नियर डेथ, हर मदर इज नियर डेथ, हर मदर इज नियर डेथ। So she tries to hide, so she tries to hide, so she tries to hide her pain from her mother, her pain from her mother, from her mother by smiling, by smiling। देखो क्या लिखा है इसमें, द पार्टिंग वर्ड सिग्निफाई द पोइटेस होप टू सी हर मदर अगेन, हर मदर इज नियर डेथ, सो सी ट्राइज टू हाइड हर पेन, इसलिए वह कोशिश करती है अपने पेन को छुपाने की, फ्रॉम हर मदर, अपनी माँ से, स्माइलिंग, मुस्कुराते हुए। अब जो अदर क्वेश्चंस है ना, अदर क्वेश्चंस, अदर क्वेश्चंस वो मैं लिखा रहा हूं, आपको 2 क्वेश्चन लिखा रहा हूं जो इंपॉर्टेंट बनते हैं। आप इसको क्वेश्चन नंबर 6 कह सकते हो और मैं क्वेश्चन भी साथ लिखा रहा हूं। ये तो अपने टेक्स्ट में जो दिए गए थे 91 पेज पे वो हैं, और जो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस बनते हैं उनमें 2 क्वेश्चन इसमें इंपॉर्टेंट और बचे हैं, वो मैं लिखा रहा हूं, साथ साथ आप क्वेश्चन भी लिख लो।
वाई इज द मदर फेस, वाई इज द मदर्स फेस कंपेयर्ड टू ए कॉप्स। मदर का जो चेहरा है वो एक लाश से क्यों तुलना की गई है? भाई लाश जो है वो लगभग खत्म हो चुकी होती है और माँ भी मृत्यु के बिल्कुल नजदीक है, इसलिए उसकी तुलना किससे की है? कॉप्स से की है। लिख लो इसमें आंसर में। कॉप्स इज inactive and lifeless, inactive and lifeless. It loses its brightness, it loses its brightness. यह अपनी चमक खो देती है। द मदर हैज लॉस्ट ऑल हर स्ट्रेंथ, द मदर हैज लॉस्ट ऑल हर स्ट्रेंथ। मां ने अपनी पूरी ताकत खो दी है। एंड हैज बिकम लाइफलेस, हैज बिकम लाइफलेस, और एक प्रकार से जीवन रहित बन चुकी है। सो द पोइटेस कंपेयर्स, सो द पोइटेस कंपेयर्स her mother's face to a corpse. देखो क्या लिखा है इसमें। Why is the mother's face compared to a corpse? A corpse, लाश, dead body is inactive, निष्क्रिय होती है, एंड लाइफलेस और जीवन रहित होती है। इट लॉसेज ऑल इट्स ब्राइटनेस, यह खो देती है अपनी पूरी चमक। क्या? कॉप्स, डेड बॉडी। द मदर हैज लॉस्ट ऑल हर स्ट्रेंथ, मां ने अपनी पूरी ताकत खो दी है। एंड हैज बिकम लाइफलेस, और जीवन रहित बन चुकी है। सो द पोइटेस कंपेयर्स हर मदर्स फेस, इसलिए पोइटेस कंपेयर करती है अपनी मां के चेहरे को टू ए कॉप्स, एक लाश से। 7th क्वेश्चन, What does the poet do? What does the poet do? What does the poet do after the security checkup? After the security SECU सिक्योरिटी चेकअप, सिक्योरिटी चेकअप के बाद पोइटेस क्या करती है? क्या करती है? वो थोड़ी सी दूर खड़ी हो जाती है और वहां खड़ी होकर अपनी माँ को कहती है सी यू सून अम्मा, और वो स्माइल करती है उसकी ओर। इसमें लिखना है आंसर। आफ्टर द सिक्योरिटी चेकअप, आफ्टर द सिक्योरिटी चेकअप स्टैंडिंग ए फ्यू यार्ड्स अवे, स्टैंडिंग ए फ्यू यार्ड्स अवे, स्टैंडिंग ए फ्यू यार्ड्स
अवे द पोइट लुक्स अगेन, पोइट कह दो या पोइटेस कह दो, द पोइट लुक्स अगेन, लुक्स अगेन एट हर मदर, एट हर मदर, शी फील्स दैट हर मदर इज नियर डेथ, शी फील्स दैट हर मदर इज नियर डेथ, वह महसूस करती है कि उसकी मां मृत्यु के नजदीक है। शी ट्राइज टू हाइड हर पेन, शी ट्राइज टू हाइड हर पेन फ्रॉम हर, she tries to hide her pain from her mother by smiling, ये लास्ट क्वेश्चन हो गया। देखो क्या लिखा है इसमें, What does the poet do after the security checkup? सिक्योरिटी चेकअप होने के बाद पोइटेस क्या करती है, पोइट क्या करती है? आफ्टर द सिक्योरिटी चेकअप स्टैंडिंग ए फ्यू यार्ड्स, यार्ड्स गज, कुछ गज, अवे दूर, स्टैंडिंग खड़े हुए, कुछ गज दूर खड़े हुए, द पोइट लुक्स अगेन एट हर मदर, पोइट अपनी माँ की ओर देखती है फिर से, शी फील्स, वह अनुभव करती है, दैट हर मदर इज नियर डेथ, कि उसकी माँ जो हो मृत्यु के नजदीक है। शी ट्राइज टू हाइड हर पेन, वह कोशिश करती है अपने दुख को छुपाने की, फ्रॉम हर मदर, अपनी माँ से, बाय स्माइलिंग, मुस्कुराते हुए। आज की क्लास में अपन ने क्वेश्चंस किए हैं और नेक्स्ट क्लास में इसी पोइम की अपन स्टेंजा करेंगे। पोइम का एक स्टेंजा जो एग्जाम में आता है और उसके लास्ट में क्वेश्चंस दिए हुए हैं, किस प्रकार से उनको सोल्व करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में वो करेंगे। थैंक यू।